164 के बयानात कितनी बार होंगे, क्यों लिए जाएं, ये सीन चल रहा है, इस पर फोकस कीजिए। सोशल मीडिया को अपने हाथों में लीजिए। ये 2 टके के लोग हैं जिनको ना सवाल करना आता है ना किसी से पूछना आता है। दुआ जहरा ने विक्ट्री का निशान बनाया और दुआ जहरा ने कहा, इससे जाहिर होता है कि दुआ जहरा अभी भी इसी बयान पे कायम है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जहीर के साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम, कराची से फैसल खान सूरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाज़रीन, आज अदालत में दुआ जहरा की पेशी थी, मजिस्ट्रेट की अदालत में, और बहुत अहम पेशी तस्वर की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पेशी में हुआ क्या क्या, जब दुआ जहरा को पुलिस की सिक्योरिटी में लाया गया अदालत में, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई थी, क्योंकि कहा जा रहा था, इंकशाफात किए जा रहे थे कि दुआ जहरा की जान को ख़तरा है, कोई ऐसी हरकत कर सकता है कि दुआ जहरा को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन जब सिक्योरिटी में लाया गया तो देखा गया कि जो डीएसपी साहब थे उन्होंने अपने हाथ में पिस्टल रखा हुआ था और सभी को डराते हुए आ रहे थे कि कोई आगे ना बढ़े। दुआ जहरा को गाड़ी से उतारा गया, एक खातून गाड़ी से उतारती हैं, उसको लेकर आती हैं अदालत की तरफ। और दुआ जहरा की ड्रेसिंग के बारे में आपको बताता चलूं कि पिंक कलर के कपड़े पहन रखे थे और मास्क लगा रखा था और उसने स्कार्फ भी लिया हुआ था। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। उसकी वजह यह थी, मैं आपको बहुत वाज़ेह बताता हूं सब चीज़ें, और आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन झूठ बोल रहा है और किसने आपको हकीकत बताई। दुआ जहरा को जब अदालत में लाया गया, चूंकि थोड़ी सी दूर है अदालत, तो वहाँ से वॉकिंग एरिया से जब गुजरी है दुआ जहरा तो बहुत एक्टिव होके वो चल रही थी। और जब उसको भगाया गया, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर हजरात इर्द गिर्द घेरा तंग कर देते हैं और इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए दुआ जहरा के साथ जो सिक्योरिटी की खातून मौजूद थी, उन्होंने दुआ जहरा को भगाने की कोशिश की और वो भाग कर अदालत में पहुंचे। और दुआ जहरा देखी गई बहुत एक्टिव थी, मास्क में बहुत वाज़ेह दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन दुआ जहरा के फेस एक्सप्रेशन थोड़े से जाहिर हुए आंखों से कि वो स्माइल कर रही है, वो खुश है कि मैं अब जहीर के पास जाने वाली हूं। क्योंकि कहा जा रहा है कि 164 के बयानात दोबारा लिए जाएं, लेकिन अदालत ने कह दिया कि नहीं, बस बहुत हो गया। 164 के बयानात कितनी बार होंगे, क्यों लिए जाएं। एक दफ़ा जब बच्ची ने कह दिया है कि 164 के बयानात में मैंने जहीर के साथ रहना है, मेरा बाप मुझ पे तशद्दुद करता था, मैं जब घर से भागी तो मैं लेटर लिख कर देकर आई थी कि मैं जहीर के पास जा रही हूं। सब कुछ क्लियर था पेरेंट्स को, लेकिन झूठी बातें बनाई गई। ये स्टोरीज थी जो लोगों के ब्रेन को वॉश करने के लिए बनाई गई थी, क्रिएट की गई थी। ये शायद कोई फिल्म क्रिएटर था जिसने ये सारा स्क्रिप्ट लिखा, बताया काज़मी साहब को कि आपने ये बोलना है तो ये होगा, ये बोलेंगे ये होगा। ये सीन चल रहा है, इस पर फोकस कीजिए। सोशल मीडिया को अपने हाथों में लीजिए और कह दीजिए कि जहीर का ताल्लुक एक गैंग के साथ है। बहुत बड़ा इंकशाफ करूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में कि जहीर किसी गैंग के साथ ताल्लुक नहीं रखता, यह साबित हो चुका है। अब अदालत में जब पेश हुई है तो तकरीबन 5 से 6 मिनट कमरे अदालत में रही है, मौजूद रही है दुआ जहरा। जज और जो जज साहब थे और दुआ जहरा के दरमियान मुकालमा भी हुआ है। दुआ जहरा ने क्या बातें कहीं ये थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन जब दुआ जहरा को वापस ले जाया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए थे जब कमरे अदालत में गुफ्तगू हो रही थी दुआ जहरा के साथ, और कोई भी अननोन पर्सन वहाँ पे मौजूद नहीं था। कुछ सिक्योरिटी के हजरात मौजूद थे, वकला हजरात मौजूद थे जो इस केस को देख रहे हैं, और जज साहब मौजूद थे। दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, किसी को कुछ खबर नहीं है कि अंदर क्या हो रहा था। ये अहम चीज़ है, ये आपको बता रहा हूँ कि किसी को कुछ पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ है, क्या बोला जा रहा है, दुआ जहरा ने क्या कहा है, दुआ जहरा क्या कर रही थी अंदर, ये किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हुआ क्या था अंदर।
अब जब दुआ जहरा को जब वापसी ले जाया गया तो दुआ जहरा के साथ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। डीएसपी साहब बाहर आते हैं और अपने एहलकार से पिस्टल पकड़ते हैं और अपनी जेब में लटका लेते हैं, अपनी पैंट में लटका लेते हैं, यहाँ पे रखी थी उसने। खैर जब वो मीडिया हजरात को देखते हैं, सहाफ़ियों को देखते हैं, कैमरामैन्स को देखते हैं तो वो सबको हटने का बोलते हैं। तो जो डीएसपी साहब हैं वो मौला जट बन जाते हैं और कहते हैं कि पीछे हटो, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई और सहाफ़ी साइड पर हो गए। लेकिन मैंने वहाँ पे एक बहादुरी दिखाई, मैंने दुआ से सवाल करने की इजाज़त होनी चाहिए सहाफ़ियों को। मैंने वहाँ पे ऊंची आवाज़ से आवाज़ लगाई और दुआ से सवाल किया कि दुआ मुझे बताइए कि ज़हीर आपके साथ अभी तक खड़ा है, उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया आप पे, कुछ नहीं बाकी रहा, ना उसके पास इज्जत बाकी रही, ना उसके पास पैसा बाकी रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। यहाँ तक कि पेरेंट्स उसके दूर हो गए हैं। अब ज़हीर कराची में है और पेरेंट्स उसके लाहौर में परेशान है, बेचारी माँ। वो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी। अब मैंने सवाल जब ऊंची आवाज़ में किया तो सभी हैरान हो गए कि ये कौन आ गया है जिसने सवाल इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर लिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ पे सहाफ़ी कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये सभी यूट्यूबर जो है ना, ये इनको मैं क्या कहूँ, वो खलीलुर रहमान कहा करता है 2 टके के। ये 2 टके के लोग हैं जिनको ना सवाल करना आता है, ना किसी से पूछना आता है कि हुआ क्या है, कार्रवाई क्या हुई है, ना किसी से बात करने का सलीका आता है। ये मैं उन लोगों की बातें बता रहा हूँ जो सिर्फ मोबाइल और एक माइक खरीद कर सिर्फ इस काम पे लग चुके हैं कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन आपके सामने झूठ लेकर आते हैं। उस झूठ लाने की वजह यह है, बहुत सी ऐसी अवाम मौजूद है पाकिस्तान में जो जाहिलों को देखना पसंद करती है, जो उन लोगों को देखना पसंद करती है जो हकीकत पसंद नहीं होते, जो ऐसी चीज़ों पे रिसर्च नहीं करते जो काम की होती हैं। वो ऐसी चीज़ों पर फोकस करते हैं जो गंद होता है, गंदगी पर बैठना सीखे होते हैं, जैसे मक्खी गंदगी पर बैठती है। अब खैर दुआ जहरा को ले जाया गया सिक्योरिटी में और जब मैंने सवालात किए तो डीएसपी साहब को पता चल गया कि भाई सवालात हो रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश किया कि सहाफ़ियों को साइड पे कर दे। मैं भी साइड पे हो गया। मेरे कैमरामैन ने बहुत हिम्मत के साथ, एडी मलिक साहब ने वो फुटेजेस बनाई, वो आपको दिखाई भी गई। और जो एडी मलिक साहब हैं वो उस गाड़ी तक, मोबाइल गाड़ी जो थी उस तक पहुँचे भी, फुटेजेस भी बनाई गई और दुआ जहरा ने विक्ट्री का निशान बनाया। और दुआ जहरा ने कहा, इससे होता है कि दुआ जहरा अभी भी इसी बयान पे कायम है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ज़हीर के साथ रहना है, ज़हीर ही मेरी जिंदगी है, ज़हीर ही मेरा सब कुछ है। ये दुआ जहरा साबित करेगी। क्योंकि जब लास्ट टाइम लाहौर में मेरी मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था मेरा कुछ नहीं है अब इस दुनिया में, ज़हीर मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको इतना बदनाम कर दिया है, यूट्यूबर्स ने इतना बदनाम कर दिया है, मीडिया ने इतना ख़राब कर दिया उसको, अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो अपनी सास को माँ समझती है, जो शबीर की बेगम है उसको बहन कहती है, शबीर को अपना बड़ा भाई समझती है और ज़हीर को अपना शौहर समझती है। और भी बहुत सी अपडेट्स कराची में मौजूद हूँ, वो आपको मैं देता रहूँगा। और नेक्स्ट व्लॉग लाजमी सुनिएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जबरान नासिर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो मैंने सवालात किए वो मैंने खींच के रख दिया और वो थोड़ा सा लाफ्टर भी दिया जबरान साहब ने कि भाई आज टक्कर के लोग मिल गए हैं। खैर वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अहम अपडेट्स आने वाली हैं।